हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 5.3 चल रही है, जिसके क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है ना। हमें क्या दिया गया है, कुछ पद दिए गए हैं और फिर पदों का योगफल दिया गया लास्ट में, और हमें n का मान ज्ञात करना है। किससे? पदों की संख्या ज्ञात करनी है। किससे? पदों के योगफल से। ठीक है, तो वही सूत्र तो अपने पास है ही, पर जैसा हमने एक उदाहरण किया था ऐसा याद है, जिसमें गुणनखंड की सहायता से हमने n के 2 मान निकाले थे। तो ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, n के मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन है तीसरा, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी है 9, 17, 25, 9, 17, 25 के कितने पदों लिए जाएं कि उनका योगफल कितना हो जाए, उनका योगफल हो जाए 636। यानी इस श्रेणी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो जाए, 636 हो जाए। तो हमें n का मान निकालना है। तो देखो ये 636 तो योग है। सूत्र अपने पास क्या है, Sn बराबर 2n/2 2a प्लस n-1 गुना में d। ये सूत्र है। देखो a का मान तो है 9 और d का मान कितना है, देखो 17 में से 9 घटाएंगे, कितने घटाएंगे, 9, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 25 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अपने पास a का मान तो है 9 और d का मान है 8, और Sn इनका सम कितना है, 636। उसको मैं उधर लिख लेता हूँ। तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, n/2 2a यानी 9 का गुना 2 से तो 18 प्लस n-1 गुना में d का मान है अपने पास 8 और बराबर है अपने पास 636। n/2 ये है 18 प्लस 8n-8 बराबर 636। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इधर सरका लेता हूँ, नहीं जगह कम पड़ जाएगी। तो देखो ये तो है n/2, 18 में से 8 गए तो 10 प्लस के 8n बराबर 636। अब मैं इस 2 को इधर गुना कर देता हूँ। ठीक है, चाहो तो फिर क्या कर दो, इस सब में 2 से भाग दे दो, या फिर पहले हम इस 2 को उधर भेज देते हैं फिर भाग दे देंगे, और n का गुना कर देता हूँ मैं अंदर। ठीक है, तो देखो ये तो हो जाएगा 10n प्लस 8n² बराबर 636 गुना में 2। अब देखो इन सब में इसको हम किस में लिखते हैं, सरल रूप में लिखते हैं। सरल रूप में देखो यहाँ भी 2 का भाग, यहाँ भी 2 का भाग, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग दे देते हैं। तो ये देखो n² वाली संख्या पहले आएगी, तो ये हो जाएगा 4n², ये हो जाएगा प्लस के 5n, और ये बराबर हो जाएगा 636। 2 तो गया भाग देते ही। अब मैं इसको इधर ले लेता हूँ, है ना। क्या बना लेते हैं हम, समीकरण बना लेते हैं ना। 4n² प्लस 5n, ये इधर आके हो जाएगा -636 बराबर में 0। तो ये अपने पास क्या बन गई, एक समीकरण बन गई। अब हमें इसको हल करना है। इसको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। एक उदाहरण भी किया था ना हमने, ऐसे ही सूत्र सब कुछ यही था उसमें। अब हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ऐसे गुणनखंड करने हैं इस 5 के उन दोनों का गुना करने पर अपने पास इन दोनों के गुना के बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखो इसके गुणनखंड करना ऐसे संभव नहीं है। क्या है, क्योंकि देखो ये 4 का गुना करेंगे तो बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा, फिर n², और केवल इनका जोड़ने या घटाने पर 5 होना चाहिए। तो इसमें क्या है, गुणनखंड इसके संभव नहीं है। तो जब भी किसी समीकरण के गुणनखंड संभव नहीं होते ना, तो हम उसके कैसे गुणनखंड करते हैं, एक सूत्र द्वारा। कौन सा सूत्र है वो, श्रीधर आचार्य सूत्र। ये अपनी प्रश्नावली तीसरी है ना जो, उसका सूत्र है
तो ये गुणनखंड करना, इस सूत्र के बारे में हम उस तीसरी एक्सरसाइज में और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो अब तो आप ये कि बस ये याद रखो कि हम यहाँ एक श्रीधराचार्य सूत्र यूज कर रहे हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र, ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, श्रीधराचार्य एक साथ। तो देखो श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटे में 2 गुना में a। ये है श्रीधराचार्य सूत्र, इसको याद कर लेना और ये काम में आएगा अपन को। हम इसके बारे में और डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, तीसरी प्रश्नावली में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी प्रश्नावली का एक सूत्र है, जब किसके बहुपद के गुणनखंड नहीं होते हैं तब हम इस सूत्र से उसके गुणनखंड करते हैं। देखो यहाँ a क्या है, a अपने पास तो है किसका, n स्क्वायर का साथ में वाला, ये n का, और ये अपने पास है c। यानी देखो a बराबर तो है अपने पास 4, b बराबर अपने पास है 5 और c बराबर है अपने पास -636, ठीक है। अब इस सब को सूत्र में रख दो, तो b कितना है अपने पास, b है अपने पास 5, कितना है b, 5 है, तो -5। देखो ये प्लस का है तो माइनस इसके साथ में है ही, -5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुना में a, तो 4 गुना a, तो 4 गुना a करेंगे जब आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, और 16 का गुना करेंगे c से यानी कि -636 से, -636 बटे में 2a तो है 4 और 4 का गुना 2 से करेंगे तो 8, ठीक है। तो देखो ये तो है -5 प्लस माइनस 25 माइनस, अब इन दोनों का गुना कर दो, किसका, 16 का गुना कर दो किससे, -636 से। जब 16 का गुना -636 से करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास प्लस का, ये प्लस बन जाएगा भाई, प्लस बन जाएगा। देखो क्योंकि ये माइनस है तो इन दोनों का गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और ये क्या बन जाएगा अपने पास, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इन दोनों का गुना करने पर आएगा 10,176। इन दोनों का गुना करेंगे जब कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10,176, ठीक है। गुना करके देख लेना कि 16 गुना में -636, 16 गुना -636 पर ये आएगा, और बटे में चल रहा है कितना, 8। अब देखो इधर आ जाते हैं, -5 प्लस माइनस, देखो चाहो तो इन दोनों को जोड़ के क्या निकाल लो, इनका अंडर रूट निकाल लो, चाहे फिर इनका कैसे निकाल लो, अलग अलग। तो हम इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखो इसको 25 को इसमें जोड़ो तो 5 और 6 11 का 1 हासिल लगी 1, ये हो गया 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी 1, ये हो गया 2, ये है 0 और ये है 1। अपने पास कितना हो गया, 10,201, और बटे में है अपने पास 8। अब 10,201 का क्या निकालना है हमें, अंडर रूट निकालना है। क्या निकालना है, अंडर रूट। तो देखो इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट निकालना आता है, देखो अंडर रूट निकालते हैं यहाँ, 10,201 पीछे से जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा एक जोड़ा और एक जोड़ा, ठीक है। अब हम किससे भाग देते हैं, 1 से भाग जाएगा तो 1 से भाग दिया, यहाँ भी आ गया 1 और यहाँ भी आ गया 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ उतरेगा कितना 0 और 2, कितना उतरेगा 0 और 2, ठीक है। तो 0 और 2, देखो ये 0 2 है, वैसे तो ये नंबर है पर यहाँ 0 2 का इसकी क्या है, कोई वैल्यू
नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, देखो 1 और 1 ये तो हो गया 2, अब 0 2 बच, अब हमने यहां से तो बचा 0 और यहां से क्या उतार लिया 0 2, क्या उतार लिया 0 2। तो देखो इसमें जोड़े बनाने के लिए हमने क्या किया था, पीछे से 2 जोड़े बनाए थे। ठीक है, तो 1 0 हम क्या कर लेते हैं, अब 1 और ले लेते हैं। तो देखो 0 2 यहाँ है और हम अगर यहाँ क्या उतार लें 0 1 इधर और 0 1 इधर, तो कितनी बार चला जाएगा 0 और 1। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 101। गुना करके देख लो, 101 गुना 101 करके देखते हैं। देखो 1 गुना 1 1, 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 0 का गुना कर दो तो 0 0 0 और 1 0 1, तो 1 0 2 0 1 कितना आ गया 10,201 ही अपने पास आ गया। तो अपने पास आ गया 101। कितना आया 101, इसका क्या अंडर रूट। ठीक है, तो देखो अंडर रूट 101 है, तो एक बार देखो इधर लिख लेते हैं, -5 प्लस माइनस 101 बटे में 8। तो ये प्लस माइनस है ना, तो यहां एक बार तो इस नंबर को प्लस का लेंगे, एक बार इसको किसका लेंगे माइनस का। तो देखो प्लस का अगर हम लें तो 101 में से माइनस जाएंगे 5, तो अपने पास बचेगा कितना 96। कितना बचेगा 96। तो देखो हम क्या निकाल रहे हैं, n की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, तो n बराबर 1 तो हो जाएगा कितना 96 बटे में 8। तो 96 बटे में 8 कितनी बार भाग गया 8 1 8, 8 दूनी 16, 12 बार। अब अगर हम माइनस के दोनों नंबर लें तो माइनस के 101 और माइनस के 5 कितना हो जाएंगे माइनस के 116, और 8 का भाग देते हैं, तो 8 1 8 बचे 3, 8 8 16, 8 8 34, 8 5 40, नहीं जाएगा पूरा भाग है ना, 8 6 48। तो 2 से हम इसको काट देते हैं, देखो 2 से काट दिया 5 और 8 बटे में 4, फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बच्चा 1 9 बटे में 2। तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, बल्कि हमारे पास समांतर श्रेणी के एनसी है, 9 है 17 है 25 है, इसमें सब कैसे हैं पूर्ण संख्या हैं। तो एक तो अपने पास पूर्ण संख्या 12 आ गई और एक अपने पास पूर्ण संख्या आई नहीं, तो इसका मतलब अपने पास n का मान कितना आ गया, हमें क्या निकालना था n का मान निकालना था। तो n का मान अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया 12। कितना आ गया 12। ठीक है, तो इसको चाहो तो तुम और अच्छे से देख लेना, इसका तो आएगा नहीं अपने पास। देखो ये तो है 101, माइनस का लिया था 101 और माइनस का ही उसमें हम क्या जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे 5, तो 101 और 5 ये हो जाएगा 106। कितना हो जाएगा 106। 106 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 53, कितना होगा 53। 53 में भाग देंगे कितने का 4 का, तो ये भाग ये माइनस का होगा, और किसका होगा माइनस का। तो इसमें ये भाग नहीं जाएगा, इसमें अपना भाग चला जाएगा, तो n बराबर 12 आ गया। यानी कि इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना होगा, इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल अपने पास आ जाएगा 663। कितने पदों का 12 पदों का। ठीक है, तो इस ये जो सवाल था ना, इसमें क्या है गुणनखंड नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड जब नहीं होते तो इस सूत्र का यूज कर लेते हैं। इसको हम और जब तीसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ लेंगे इसका और कैसे यूज करते हैं। अभी तो बस इस क्वेश्चन में एक में यूज हुआ था, तो इसलिए हमने इसमें इसको यूज कर लिया। तो ये हो गया अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला।
तीसरे का दूसरा है 63 60 65 सॉरी 63 60 57 कितने पदों का योगफल, कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 693 हो। कितने पदों का योगफल कितना हो, 693। तो सेम वैसे ही करेंगे, सूत्र अपने पास है ही एस एन एन बटे में 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। तो n का मान निकालना है, a अपने पास है 63 और d अपने पास है -3। ये तो आप निकालना सीख गए होंगे। और ये एस एन अपने पास है कितना, 693। 2a 63 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12 126 प्लस n माइनस 1 गुना d है अपने पास -3। तो अभी से इसको इधर सरका लेते हैं थोड़ा सा। 693 बराबर n बटे 2, ये तो है 126 -3 का गुना n से करेंगे जब आएगा -3n एंड माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, अब देखो ये +3 और ये है अपने पास प्लस के 126, तो ये हो जाएगा प्लस के 129 और ये 2 मैं इधर भेज देता हूं। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा। 693 गुना 2 बराबर यहाँ कितना है अपने पास 129 माइनस 3n और बाहर चल रहा है n। अब देखो n का गुना कर देते हैं अंदर। एक 129n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, कितना आया है 129n माइनस में। तो देखो ये हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका गुना ही कर ही देते हैं। देखो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ गया 1386। अब देखो इसको एक बार हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब मैं इसको इधर ले जाऊं, ठीक है, पर देखो इधर ले जाने से पहले मैं ना ये जो नंबर है हमको पता है ये एक्स स्क्वायर वाला है ना, एक्स स्क्वायर एक्स और सी, ये हमेशा प्लस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, प्लस में। इसलिए मैं इस पूरे उसमें किससे गुना कर देता हूँ, माइनस से गुना कर देता हूँ। तो माइनस के 1386 बराबर माइनस के 129n और ये हो जाएगा प्लस के 3n। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको तो लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, ये तो हो जाएगा प्लस के 3n स्क्वायर माइनस के 129n। अब ये जो है माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। 3n स्क्वायर माइनस के 129n प्लस के 1386। ठीक है, अब देखो किस में सब में भाग जा रहा है, इसको हम किस में लिखते हैं, सरल रूप में। तो देखो 3 3 3 का भाग देते हैं सब में। तो यहाँ 3 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा n स्क्वायर माइनस के यहाँ आ जाएगा 4 43n प्लस 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 3 दूनी 6। कितना आ गया, n स्क्वायर माइनस 43n प्लस के 462, ये बराबर में 0 और बराबर में 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, किसके, गुणनखंड करने हैं। n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 बराबर 0। तो देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ आगे n स्क्वायर है। तो देखो इन दोनों का गुना करने पर कितना आ रहा है, 462n स्क्वायर। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका गुना करने पर तो आए ये, और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, -43n। ठीक है, और गुणनखंड हम अच्छे से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तीसरी प्रश्नावली में ना। पर अब देखो इसके हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर तो आए ये, और उन दोनों का गुना करने पर आए 462n स्क्वायर। ठीक है, तो देखो
यहां से ये जो नंबर है ये किसके आसपास है, 462। देखो जो 21 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। तो ये 21, 22, 23 इसी की लाइन में आसपास कहीं होगा। और देखो 43 जो होता है, 21 और 21 कितने होते हैं, 42, और 21 और 22 कितने होते हैं, 43। तो हम 21 गुना 22 करके देखते हैं, ठीक है, 21 का गुना 22 से करके देखते हैं। तो 21 दूनी 42 का 2 का हासिल लगी, 42 का 2 का हासिल लगी 4, 21 दूनी 42 और 4 46, कितना आ गया, 462, 462। और इन दोनों को जोड़ो तो कितना आता है, 43। तो इनमें n और दोनों माइनस के, तो उन दोनों को माइनस का ले लेंगे। देखो क्या होंगे गुणनखंड, n स्क्वायर माइनस के 21n माइनस के 22n प्लस के 462 बराबर 0। अब देखो इन दोनों को जोड़ा तो 21n और 22n माइनस के 43n आ गया। इन दोनों का गुणा किया तो प्लस के कितना आ जाएगा, 462n स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गए, इनके दोनों के गुणनखंड हमने कर लिए। तो गुणनखंड हो गए। अब तो इसके बाद करना क्या है, आसान है। देखो क्या करते हैं, इन दो में से एक नंबर कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से एक क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। देखो इन दोनों में से तो आ रहा है n, ठीक है, यहाँ तो बच गया n, यहाँ बच गया -21, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे दोनों में से 22, तो इसमें 22 का भाग चला जाएगा क्योंकि इन दोनों का गुना करने पर इतना आया है। जब 22 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो देखो हमको कॉमन लेना है -22। -22 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ n-21 है ना, तो यहाँ भी n-21 आना चाहिए ताकि हम इन दोनों को भी क्या ले लें, कॉमन, ठीक है। तो माइनस के ये तो कॉमन लिया, यहाँ तो बचेगा कितना, n, माइनस का था ये, तो -22 कॉमन ले लिए, तो ये तो हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का कितना, 21 बराबर 0, ठीक है। तो देखो अब इस ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो इनको कॉमन ले लो, n-21 तो क्या आ गया कॉमन, क्या बचेगा, n-22 बराबर 0। तो अभी एक बार 0 को इसके साथ, एक बार 0 को इसके साथ, यानी या तो ये 0 इसको फिर इसको 0, तो n-21 बराबर 0। तो n बराबर कितना आ गया, 21। ऐसे ही यहाँ n-22 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया, 22। तो देखो n का मान 21 और n का मान 22, यानी 21 संख्याओं का भी योग इतना है और 22 संख्याओं का भी योग इतना है। और ऐसा कब संभव है, जब जो 22वां पद है अपना वो कैसा हो, 0 हो। कैसा हो, 22वां पद 0 हो, तभी क्या हो सकता है, n का मान 21 या 22 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा उदाहरण में भी तो हुआ था, तो चाहो तो यहां ऐसा लिख सकते हो कि 22वां पद 0 होगा, ठीक है। तो 21 व 22 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 693। कितना हो जाएगा, 693। तो 21 का भी कितना होगा, 693 होगा, और 22 का भी कितना होगा, 693। तो ये हो गए अपने तीसरे के दोनों क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो यही इसमें जो है ना सबसे कठिन पार्ट जो है, जो दिक्कत कर सकता है, ये गुणनखंड वाला ही पार्ट है ना। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक उदाहरण और है, तो इनको अच्छे से कर लेना। और हम गुणनखंड पढ़ेंगे तीसरी प्रश्नावली में, तो उसको हम अच्छे से और पढ़ लेंगे। तो आगे के क्वेश्चन जो सॉल्व हो सकते हैं उनको करना कोशिश करने की, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।